बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गज़ाला नौरीन। कुछ रोज़ की गैर हाज़िरी के बाद आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक्चुअली गुज़िश्ता रोज़ मेरे दोनों बच्चों की तबीयतें कुछ ख़राब रहीं, इस वजह से आपके सामने हाज़िर नहीं हो सकी। अब जब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बेहतर हैं तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और आपके साथ कुछ अहम जो ख़बरें हैं उनके हवाले से डिस्कस किया जा सके। नाज़रीन, आज बात करेंगे उस मुजवज़ा अमरीकी सेनेट में पेश किए गए बिल के हवाले से, जो कि रिपब्लिकन्स की जानिब से पेश किया गया है, और जिसमें तालिबान की हिमायत या तालिबान की मदद को लेकर पाकिस्तान पर कुछ पाबंदियां आयद करने का इंदिया भी दिया गया है। बिल के हवाले से यकीनन अब तक आप बहुत कुछ सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। आज के इस वीडियो में मैं इस हवाले से बात करूंगी कि जो अमरीकी कानून है वो किसी भी बिल की मंजूरी के हवाले से क्या कहता है और उस कवानीन की रोशनी में क्या ये बिल एज इट इज़ जो अमरीकी सेनेट है उससे पास हो सकता है या नहीं। और इसके साथ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस बिल के हवाले से कुछ अहम बातचीत की है। अगरचे इस हवाले से जो पाकिस्तान का वज़ारत ख़ारजा है उसका एक बाकायदा रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है, ताहम शाह महमूद कुरैशी ने इस हवाले से क्या कहा है ये आपको बताऊंगी, और फिर कुछ अहम मुबसरीन की भी इस हवाले से आपके सामने राय रखूंगी कि क्या ये बिल वाकई में अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद करने की जानिब एक अहम कदम है, या फिर ये अमेरिका के उन मुतालबात की जो वो पाकिस्तान से डू मोर के हवाले से करता चला आ रहा है, पाकिस्तान को उस हवाले से प्रेशराइज करने की एक कोशिश है। इस हवाले से आपको बताऊंगी, और फिर वीडियो के अगले हिस्से में बात करेंगे एक अमरीकी अहम शख्सियत जो कि आइंदा चंद रोज़ में पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के है, जिनका उस हवाले से आपको बताऊंगी कि इस दौरे की क्या अहमियत है और इस दौरे के क्या अगराज़ व मकासद हो सकते हैं, इस हवाले से भी आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं उस मुजवज़ा अमरीकी बिल के हवाले से जिसका मैंने आपको वीडियो के शुरू में जिसका जिक्र किया था। तो ये जो बिल है ये पेश किया गया है रिपब्लिकन जमात से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर जिम की जानिब से। उन्होंने अपने 22 साथी सेनेटर्स के हमरा ये बिल पेश किया, और अफ़गानिस्तान काउंटर टेररिज्म ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट नामी ये बिल है, जिसमें ये कहा गया है, अगरचे इसकी बहुत एक इसमें कई अहम नुकात हैं, ताहम मैं आपके सामने सिर्फ वो चंद नुकात रख देती हूँ जो कि पाकिस्तान के हवाले से बिलखसूस अहमियत के हामिल हैं। इसमें यह कहा गया है कि अमरीकी हुकाम जायज़ा लें कि 2001 से लेकर 2020 के दौरान पाकिस्तान समेत तालिबान को मदद फराहम करने वाले रियासती और गैर रियासती अनासिर का किरदार किया था, और इसमें तालिबान को महफूज पनाहगाहों, माली और इंटेलिजेंस मदद, तिब्बी साजो सामान, तरबियत और तकनीकी या स्ट्रेटजिक रहनुमाई का मामला भी शामिल हो। इस बात का भी जायज़ा लिया जाए कि हुकूमत पाकिस्तान समेत रियासती और गैर रियासती अनासिर की जानिब से तालिबान को 2021 की इस कार्रवाई में कितनी मदद हासिल रही, जिसका नतीजा अफगानिस्तान की हुकूमत के खात्मे की सूरत में निकला, और ये कि पाकिस्तान समेत ये अनासिर 2021 में ही वादिय पंजशीर में मज़ाहमती फ़ोर्स के ख़िलाफ़ तालिबान के ऑपरेशन में कैसे मददगार रहे। इसके साथ इस बिल में ये भी कहा गया है कि अमरीकी इंतज़ामिया इन तमाम मामलात की तहकीकात के बाद 180 दिन में पहली रिपोर्ट पेश करे। मैंने आपको ये बताया कि ये रिपब्लिकन जमात से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर हैं जिम रिश्क, जिन्होंने ये बिल पेश किया अपने 22 दीगर साथी सेनेटर्स की हमरा, और इस मुसविदे में अमरीकी महकमे ख़ारजा से अफ़गानिस्तान से अमरीकी शहरियों और अफ़गान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा रखने वाले अफराद को मुल्क से निकालने के लिए टास्क फोर्स कायम करने के लिए भी कहा गया है। बिल में जो सबसे अहम जुज़ू है और जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है वो उन अनासिर पर पाबंदी का मुतालबा है जिन पर तालिबान को मदद फराहम करने का इल्ज़ाम है, और इसमें बैरूनी हुकूमतें भी शामिल हैं और पाकिस्तान का नाम इसमें बिलखसूस लिया गया है। ये तो था इस बिल के हवाले से कुछ अहम पॉइंट्स। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अमरीकी सेनेट में क्या ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं
कोई भी बिल को पास करने के हवाले से अहमियत के हामिल है। तो जो कोई भी बिल है उसको पेश करने और उसको मंजूर कराने के लिए अक्सरियत चाहिए होती है अमेरिकी सेनेट में। और इस वक्त जो अमेरिकी सेनेट में जो डेमोक्रेटिक यानी कि जो हुकूमती अरकान हैं और जो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं यानी कि जो अपोजिशन के सेनेटर्स हैं और जिन्होंने ये जो मुजवज़ा बिल है ये पेश किया है, दोनों की तादाद बराबर है। यानी कि इस वक्त अमेरिकी सेनेट में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों के 50-50 सेनेटर्स मौजूद हैं। और अगर ये दोनों ही किसी बिल को पास करने के लिए और उसको मंजूर कराने के लिए अगर दोनों में से अक्सरियत ना हो, तो उस सूरत में जो नायब सदर हैं कमला हैरिस, उनका जो एक वोट होता है वो एक्सक्यूज़ मी वो हतमी वोट तस्वुर किया जाता है और फिर वो हतमी वोट इस्तेमाल कर सकती हैं। ये तो सूरत हाल है। इसके साथ मैं अब आपको ये बताती हूँ कि जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने जो मारूफ सीनियर एंकर हैं पाकिस्तान के कामरान ख़ान, उनका जो एक शो है दुनिया कामरान ख़ान के साथ, उसमें गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा कि ये रिपब्लिकन पार्टी का बिल है और इस पर अभी तक किसी हुकूमती पार्टी के जो सेनेटर हैं उन्होंने उस पर अपनी राय का इजहार नहीं किया। और जो उसके साथ उन्होंने कहा लेकिन ये बिल अभी जो इंट्रोड्यूस है वो होगा और ज़रूरी नहीं कि इसी शक्ल में पास भी हो, इसमें तरामीम भी आ सकती हैं, बहुत सी चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं और बहुत सी डिलीट भी हो सकती हैं, ये कहना था शाह महमूद कुरैशी का। इसके साथ उन्होंने कामरान खान के इस शो में मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि देखते हैं कि ये मुस्तक़बिल में क्या शक्ल अख्तियार करता है। पाकिस्तान का जो रोल है वो पाकिस्तान ने भी वाज़ेह तौर पर बताना होगा और पाकिस्तान के साथ मुस्तक़बिल में जो एंगेजमेंट चाहिए अमेरिका को उसको भी जहन में रखना होगा। ये जो पहला रद्द-ए-अमल था पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से वो दिया गया, वो मैंने आपके सामने रखा। और इसके साथ BBC ने कुछ अहम BBC उर्दू ने कुछ अहम जो इस हवाले से मुबस्सरीन हैं उनसे बातचीत की है, वो भी आपके सामने रख देती हूँ ताकि इस हवाले से जो सिचुएशन है वो मज़ीद क्लियर हो सके। तो ये जो मैं इस वक्त आपके सामने रखने लगी हूँ ये BBC उर्दू के लिए आबिद हुसैन ने कुछ अहम लोगों से बातचीत की है, कुछ अहम मुबस्सरीन से बातचीत की है, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। वाशिंगटन DC में थिंक टैंक न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी के डायरेक्टर कामरान बुखारी ने इस बिल के हवाले से तबसरा करते हुए BBC को बताया कि उनकी नज़र में ये बिल अमेरिका की अपनी मकामी सियासत के पस मंज़र में पेश किया गया है और रिपब्लिकन पार्टी अगले 1 साल में होने वाले वस्त मुद्दती इलेक्शन का सोच रही है। दूसरी बात यह है कि अभी तक इस बिल की हिमायत में सिर्फ 22 मेंबरान हैं और ये नहीं कहा जा सकता कि रिपब्लिकन पार्टी के और कितने मेंबरान इसकी हिमायत करेंगे। और क्योंकि ये बिल काफ़ी मुबहम है तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या होगा और कब कुछ होगा। इसके साथ जो एक और सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं सर अरमीडा, उन्होंने भी इस बिल के हवाले से BBC से बातचीत करते हुए ये बताया है कि जो इसमें कोई शक नहीं कि 9/11 के बाद से अमेरिका में ख़ारजा पॉलिसी पर काम करने वालों के जहनों में पाकिस्तान के लिए जारहाना और मनफी तासुरात हैं, लेकिन इस वक्त के बाद से आने वाली तमाम अमरीकी हुकूमतें पाकिस्तान की अहमियत को समझती हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कामरान बुखारी जो कि थिंक टैंक न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस हवाले से मज़ीद ये कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिकी हुकूमत पाकिस्तान पर हद दर्जा दबाव डालेगी, लेकिन इसके साथ उनका ये भी कहना था कि ये बहुत मुमकिन है कि इंतज़ामिया इस बिल को वजह बनाते हुए पाकिस्तान को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करने पर मजबूर कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो के शुरू में बताया था कि ये ऐन मुमकिन है कि ये बिल जो अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान पर डू मोड के हवाले से प्रेशराइज़ किए, तो वही बात यहाँ पर भी हो रही है। उन्होंने ये कहा कि ये बाइडन इंतज़ामिया पाकिस्तान को ये कह सकती है कि देखें ये बिल रिपब्लिकन पार्टी ने पेश किया है और इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप बताएं कि आप क्या दे सकते हैं ताकि हम उसकी मदद से इस बिल को रोक सकें। ये तो कुछ अहम जो
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ दीगर जो कुछ तज्ज़िया निगारों की राय थी बिल के हवाले से, वो मैंने आपके सामने रखी, और उसमें भी उनका यही कहना था कि ये ऐन मुमकिन है कि अमेरिका इस हवाले से पाकिस्तान को प्रेशराइज़ रखे कि इस बिल को हम रोक सकते हैं, इसमें हम मज़ीद अमेंडमेंट कर सकते हैं जिससे पाकिस्तान को कम से कम नुकसान हो, लेकिन पाकिस्तान हमें ये बताए कि इसके मुकाबले में पाकिस्तान हमें क्या दे सकता है। उसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक अहम अमरीकी शख्सियत जो कि पाकिस्तान का दौरा जिनका मुतवक्के है, उस हवाले से भी आपको बताती चलूँ। फ़्रांसी ख़बर रसा एजेंसी AFP उन्होंने ये सबसे पहले ख़बर दी कि उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान का पहला अहम दौरा CIA के चीफ़ ने किया, और उसके बाद अब अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मेन अगले माह पाकिस्तान का दौरा कर सकती हैं। महकमे ख़ारजा के मुताबिक वेंडी शर्मेन इस्लामाबाद में 7 और 8 अक्टूबर को पाकिस्तानी आला हुकाम से मुलाकात करेंगी, जबकि इससे कबल वो 6 और 7 अक्टूबर को इंडिया में भी आला हुकाम और सिविल सोसाइटी के मेंबरान से मुलाकातें करेंगी। और इसी हवाले से जब कामरान खान ने अपने प्रोग्राम में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से पूछा तो उन्होंने भी इसकी तस्दीक करते हुए ये कहा कि मेरी शाह महमूद कुरैशी के जो अल्फाज थे वो मैं आपके सामने इस वक्त रख रही हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मेरी सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात के इख्तिताम पर यह तय पाया कि हम आपस में राब्ते में रहेंगे और हमें अपने राब्ते बरकरार रखने चाहिए और हमें आपस में मुशावरत जारी रखनी चाहिए। उन्होंने यानी कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने मुझे यानी कि शाह महमूद कुरैशी को ये इशारा भी दिया कि मुस्तकबिल करीब में उनकी एक अहम शख्सियत जिनका ताल्लुक स्टेट डिपार्टमेंट से है वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगी, और जो गुफ्तगू हमारी हुई है वहीं से ही जो ये बात है इसका सिलसिला आगे चलाया जाएगा। तो इसकी तस्दीक शाह महमूद कुरैशी ने भी की है कि अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का एक अहम दौरा कर सकती हैं। तो ये कुछ न्यूज़ थी, कुछ अहम चीज़ें थी जो आज आपके साथ शेयर करनी थी। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें सलामत रहें, और इस दरख्वास्त के साथ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।